यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है, परमेश्वर की करीबी, परमेश्वर की नजदीकी आपके जीवन को अद्भुत तरीके से बदलना प्रारंभ करे और आज आप उस परमेश्वर की महान उपस्थिति में अपने जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वरीय आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट हो जाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये याद रखिएगा। और हो सकता है आज का दिन खास आपके लिए परमेश्वर ने बनाया हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां पर एक व्यक्ति अपने दिन को साधारण तरीके से शुरू करता है और उसे मालूम ही नहीं होता कि वो जो दिन है उसके लिए एक अविस्मरणीय दिन बनने वाला है। एक ऐसा दिन जिसकी आशा वो कब से कर रहा था, एक ऐसा दिन जिस छुटकारे की वो बाट जो रहा था, एक ऐसा दिन जिस चमत्कार के लिए वो इंतजार करते करते थक गया था, लेकिन उसके जीवन में वो दिन आया। तो आप हर दिन ये विश्वास कीजिए कि हो सकता है आज का दिन आपके लिए हो। और मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो शायद सोच रहा होगा कि आज का दिन भी हर दिन के समान है, कोई खास बात तो होने वाली नहीं है, सब कुछ तो रूटीन चल रहा है, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो दिन उसके जीवन में एक अविस्मरणीय, एक अद्भुत, एक अलौकिक कार्य करने वाला है। कहीं ये दिन आपका तो नहीं है मेरी बहन, भाई, कहीं ये दिन आपका तो नहीं है। आप विश्वास कीजिए क्योंकि प्रभु आपके जीवन में ऐसा कर सकता है। तो आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं। ये अपने ध्यान को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन की ओर लाते हैं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। एक असहाय सी स्थिति। आप उस भाग को जब पढ़ेंगे, बेतशेदा के उस कुंड के ओसारे पर, जहां पर 5 ओसारे हैं, वहां पर बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। और वहां पर एक खासियत क्या है, एक अलौकिक काम वहां होता है। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे और पानी हिलते समय जो व्यक्ति पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो। नियुक्त समय पर, नियत समय पर, एक खास समय था, यह याद रखिएगा। और वहां एक 38 वर्ष से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। वो बीमार था
और 38 वर्ष से अपने चंगाई का इंतजार कर रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक बीमारी कुछ लंबे समय तक एक व्यक्ति के जीवन में होती है तो कितना निराशा और कितना एक टूटापन उसके जीवन में आता है। तो ये व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है, परंतु उस दिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये दिन उसके लिए एक खास दिन है। 38 सालों से जो दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन उसके जीवन में आ रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। जानते हैं क्यों आ रहा है? क्योंकि यीशु वहां पहुंच गए। और मैं आज भी आपको बता रहा हूं, यीशु अगर आपके पास आ गए तो आपका दिन एक अलौकिक, अद्भुत, चमत्कारी दिन होने वाला है। और उस दिन यीशु व्यक्तिगत रूप से वहां पर पहुंचे, लेकिन आज यीशु आपके पास वचन के रूप में पहुंच रहे हैं इस ऑडियो के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो आज जब ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, विश्वास कीजिए यीशु आपके पास पहुंच गए हैं। और जब वो यीशु वहां पहुंचे तो उसी व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे पड़ा हुआ देखकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये प्रश्न बड़ा अजीब है, क्योंकि वहां लोग चंगाई के लिए ही पड़े हुए हैं। ये व्यक्ति भी चंगा होना चाहता है। और जब यीशु ने उससे ये प्रश्न पूछा तो उसका एक जवाब था। हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति का वर्णन किया। मेरे पास कोई नहीं जो मुझे पानी में उतारे। ओ मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था अगर ऐसी है कि आपके पास सहायक कोई नहीं है, आपके पास मददगार कोई नहीं है और आप अकेले थकेले इस संसार में हो गए हैं, तो याद रखिएगा, एक है जो स्वर्ग को छोड़कर आपके पास आने के लिए तैयार है। एक है जब आपको कोई प्रेम नहीं करता, आपसे प्रेम करने के लिए तैयार है। एक है जब कोई आपकी मदद नहीं करता, अपने भी आपकी मदद नहीं करते, तो वो प्रभु यीशु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एक है जब सब आपसे दूर चले जाते हैं, एक आपके पास आना चाहता है। एक है जब लोग आपकी परिस्थितियों को देखते हैं तो आपसे किनारा करने लगते हैं, आपका साथ छोड़ने लगते हैं। लेकिन एक है जो आपके जीवन की सबसे टूटी हुई परिस्थिति में आपसे किनारा नहीं, आपसे और अधिक प्रेम करने के लिए तैयार है। और वही यीशु आज इस वचन के माध्यम से आपके पास आ रहा है। अगर आप विश्वास करें, अपने दिल की बात, अपने बोझ, अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, आपकी जो भी बोझ है उसे आप उसके हाथ में आप दे दें, वो आपको हर बोझों से छुड़ाकर आपको चंगाई देगा। और जब इस व्यक्ति ने कहा मेरे पास कोई नहीं है, तब यीशु ने उससे जानते हैं क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। और 8 वचन में लिखा है, वो 9 वचन में वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ओ एक अकेलेपन और असहाय की स्थिति में जब मनुष्य की वो सीमा का अंतिम रेखा तक वो पहुंच जाता है, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाती है और यीशु स्वयं उसके पास आ गया है। और यीशु एक चमत्कार वहां पर करता है। उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। ना कोई पानी हिला, ना कोई इंसान आया, सिर्फ यीशु का एक वचन। मैं आपको कहूं, आप अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए न जाने किन किन बातों को आप सोच रहे होंगे। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप शायद बैंकों को, लोगों की मदद का इंतजार कर रहे होंगे। आपकी बीमारी से चंगाई के लिए डॉक्टर का और हॉस्पिटल का इंतजार कर रहे होंगे। आपकी शांति की स्थापना के लिए आप न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या क्या सोच रहे होंगे, प्लानिंग किए होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका एक वचन, वन वर्ड ऑफ जीसस इज सफिशिएंट। एक वचन काफी है। और वो यीशु का वचन उसके जीवन में चमत्कार लेकर आया। यीशु का वचन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए मेरी बहन। यीशु का वचन भाई आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए। बुजुर्ग, अंकल, आंटी, नौजवान बच्चों, यीशु का वही वचन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए। बेतशेदा के कुंड में जो आवाज गूंजी,
उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो चंगा हो गया। आज आपके जीवन में भी वही शब्द गूंजे, उठ खड़ा हो जा, निराशा से दूर हो जा, आर्थिक तकलीफ से दूर हो जा, विश्वास में पीछे हटने से आगे बढ़ जा, पुनर्स्थापित हो जा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज ये दिन उसके जीवन का अविस्मरणीय दिन बन गया। और मुझे नहीं मालूम, प्रभु जानता है इस वचन को सुनने वाले कितने लोगों के जीवन का ये दिन एक अविस्मरणीय दिन बन सकता है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कुछ लोगों के लिए ये दिन एक स्पेशल डे होने वाला है। आप अगर विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिए और इस वचन को क्लेम कर लीजिए और कहिए उस प्रभु से, प्रभु आपने जो उस बेतशेदा के कुंड पर उस लंगड़े व्यक्ति को जो वचन भेजा था, वो वचन 2026 साल बाद मेरे लिए भी है। मैं उस पर विश्वास करती हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मुझे मालूम है मेरा ये दिन साधारण दिन नहीं, एक खास दिन है और मैं आनंदित और मगन और आपको महिमा देने का कारण बन जाऊंगी। स्वर्गीय पिता, इस वचनों के लिए धन्यवाद। आपकी दया और करुणा को आप प्रकट कर, अपने लोगों से बात कर और अद्भुत अद्भुत कार्य उनके जीवन में कर। आपने बहुत से लोगों के जीवन में किया, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेस्ड डे।